अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तो मैं स्टार्टिंग में ही पहले यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी कर दिया करें और बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। शाम का टाइम है, तकरीबन 4 बजे के बाद का, असर के बाद का। तो हम बाहर निकले थे, जाना था पार्लर। तो हमने सर्च किया कि हमारे एरिए में कहाँ पे पार्लर करीब में है। तो बस हम निकले पार्लर के लिए। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, असर के बाद का बाहर आना और ये करना, देखना सूरज को और ये सारा माहौल और ये मौसम और ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे समोसे भी मिलते हैं। तो टाइम था ऐसा, तो हमने कहा कि चलें ट्राई करते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि टर्न की गाड़ी वहीं रेस्टोरेंट के सामने, और हमने कहा कि इस टाइम तो समोसे मिलते होंगे क्योंकि टाइम है समोसे पकोड़े। तो बस हमने ऑर्डर किया समोसों का। मैंने अपने लिए एक प्लेट ऑर्डर की। मैंने कहा देखते हैं कि यहाँ पे प्लेट कैसे बन के आती है पाकिस्तान की तरह, कि यहाँ पे कुछ अलग से है। और हस्बैंड और बेटी ने अपने लिए सिर्फ समोसा ही मंगवाया क्योंकि उनको प्लेट पसंद नहीं। ये देखें जी, ये प्लेट आ गई, इसके ऊपर रायता और समोसा, सैलेड और वो जो चने डालते हैं जैसे पाकिस्तान में, वो नहीं था। लेकिन ये है कि उन्होंने रायता डाल कर ऐसे प्लेट बना के दी थी। खैर चलें, ये भी गनीमत है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे मिलता है। और ये समोसा एक हस्बैंड ने और एक बेटी ने अपने लिए मंगवाया। तो मज़े का समोसा है, अच्छा टेस्ट है, गरम गरम, और मज़ा ही आता है इस टाइम तो समोसे खाने का। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये देखें, बड़ा ही मज़े का समोसा है। तो बेटी ने कहा कि मुझे बर्गर खाना है। तो फिर हम आए, तो लेकिन अभी वो स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटा लगेगा। तो हमने कहा चलें तब तक हम पार्लर से हो आते हैं, पार्लर का काम कर रहे हैं। तो बस ये हम पार्लर पहुंच चुके हैं। ये इनकी इंट्रेस्ट थी, यहाँ पे ऐसे उन्होंने ये रखा हुआ है। और ये सारे कलर्स थे, लॉरियल के कलर्स वगैरह थे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ का काम कैसा होगा और ये कैसे करेंगे, फ़र्स्ट टाइम ही मैं आई हूँ। तो पार्लर तो सही था, अच्छा नीट एंड क्लीन और अच्छा उन्होंने किया हुआ था सेट। और ये उनका रिसेप्शन था और ये एरिया था जहाँ पे ये नेल आर्ट वगैरह जो हैं वो करती होंगे, वो ये एरिया था। तो हम बस वेटिंग में बैठे थे, रश था। बात उनसे हो गई थी तो वो कहते कि रश है, कुछ रिबॉन्डिंग करवाने वाले आए हुए थे लड़कियाँ, और कुछ हेयर स्टाइल भी थे। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाएं। मैंने कहा कल तो नहीं, आप प्लीज़ आज कर दें, कि कल आना शायद पॉसिबल ना हो। तो आप तो शुक्र है अच्छी था स्टाफ, तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, क्योंकि कटिंग करवानी थी। तो बस जी उन्होंने स्टार्ट किया ईमान की कटिंग। ईमान को जी वुल्फ कटिंग चाहिए थी। अभी कैसी कटिंग है मुझे तो नहीं पता, इन्होंने ही कहीं देखा होगा। तो बस शौक था। तो मैंने कहा बस लेंथ जो है वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर आगे से जो है वो कर दें। लेकिन इसमें ये था कि इसकी लेंथ भी शॉर्ट होती है पीछे काफ़ी, यानी कि जिस तरह आगे लेयर्स आती हैं उस तरह से पीछे बैक पे भी। तो मैंने कहा कि नहीं, बस आप जो है बैक को ट्रिम कर दें लेकिन लेंथ इसकी शॉर्ट ना करिएगा, और आगे से जो है आप इसका कर दें। बच्ची है, शौक कर रही है, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, बात उसकी मान लेते हैं, करवा देती हूँ उसकी मैं कटिंग। तो ये जी मैं इसकी कटिंग करवा रही और देख रही थी कि देखिए कैसा करते हैं। जल्दी उनको बहुत ही है, मैंने कहा कि वो जल्दी में हैं, ऐसा ना हो कि कटिंग ख़राब कर दें। तो लेकिन मैंने कहा चलें अब जल्दी जल्दी में, देखें उन्होंने एप्रन भी नहीं लगाया और बस इसी तरह शुरू हो गई कटिंग करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो इस चीज़ में पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं, जो उनकी स्किल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छी हैं। तो अब मैं सर्च करूँगी कि अगर यहाँ पे ज़ाहिर है इंडियंस पार्लर जो हैं वो भी होंगे, तो उनका जो है ना बहुत अच्छा होता है। और पाकिस्तानी तो वाकई कटिंग और हर चीज़ में बेस्ट है, और इंडियन भी इस चीज़ में अच्छे हैं। तो मैं सर्च करूँगी अगर मुझे कोई अच्छा पार्लर यहाँ पे मिल गया तो ये देखें, ईमान को कह रहे थे कि स्ट्रेट हो जाओ, खड़ी हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो एक्साइटेड थी और थोड़ा सा ये भी था कि बाबा कुछ बोले ना, क्योंकि बाबा को तो पता नहीं था कि कटिंग करवा रहे हैं। लेकिन खैर मैं साथ थी
तो मैंने कहा कि कोई नहीं, आप करवा लो, शौक़ है आपका तो इसलिए चलो पूरा हो जाए। ज़ाहिर है बच्चे की जो मर्ज़ी होती है करवा देना चाहिए। तो बस ये इसकी कटिंग कर रही थी। माशाल्लाह बाल तो मेरी बेटी के अच्छे हैं, हेल्दी बाल हैं। तो मेरा दिल नहीं करता कटिंग करवाने को, लेकिन क्योंकि अब बच्चियां हैं, जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे उनको उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और देखती हैं तो उनका शौक़ होता है। तो मैंने कहा चलें, अब वो शौक़ पूरे नहीं करेंगी तो और कौन शौक़ पूरे करेगा। तो बस वो कटिंग कर रही हैं ईमान की। अब वो कटिंग आई डोंट नो को कैसे होती है, तो देखें आप भी कि किस तरह से वो कटिंग करती हैं। और ये देखें, बस ये ईमान की कटिंग जारी है। वहाँ पे हेयर स्टाइल बनाए थे, मैंने देखे थे जिनके बनाए थे, काफ़ी अच्छे हेयर स्टाइल बनाए थे इन्होंने। और काफ़ी अपॉइंटमेंट के ही अकॉर्डिंग जो है वो आ रही थी। हम तो बग़ैर बिना अपॉइंटमेंट के ही चले गए थे, क्योंकि हम तो सर्च कर रहे थे कि पार्लर जाना है तो कहाँ पे, उस पे गूगल पे सर्च करके फिर जो हमारे एरिया का करीब में था तो हम उधर आ गए। तो हमने कहा कि चलें, फिर ज़ाहिर है ट्राई करते हैं तो फिर ये आपको पता चलता है ना कि। लेकिन हमने काफ़ी वेट किया, काफ़ी हमें वेट करना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है जब आप वेटिंग पे हो तो फिर आपको वेट करना ही पड़ता है, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेके आते तो फिर शायद हमें इतना वेट ना करना पड़ता। मैंने कहा आए हैं तो हस्बैंड भी साथ हैं, अब रोज़ रोज़ कहाँ निकला जाता है, या फिर हस्बैंड भी अभी उनको पता नहीं है। मैंने उनको मैसेज भी नहीं किया कि हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ख़ुद आइडिया नहीं था कि हमें कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ज़ाहिर है रिबॉन्डिंग जब हो रही होती है बालों को तो वो उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और उनको छोड़ भी नहीं सकते। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है मुझे करना पड़ा। तो मैंने कहा मैं करवा के ही जाऊँ, बच्ची का दिल भी है, तो मैंने कहा ताकि वो ना हो जाए। तो इस वजह से फिर हमने काफ़ी हमें बैठ के वेट करना पड़ा। और वेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी थक गई थी मैं तो बैठ बैठ के इंतज़ार कर कर के या अल्लाह जल्दी से हो और हम लोग जो हैं वो जाएं। काफ़ी लेट हो गया था हमारा टाइम, लेकिन ये था कि चलें इसकी कटिंग हो जाए और फिर जो है वो हम निकलते हैं। तो ये बस इसकी कटिंग हो रही है। ये देखें जी, ये लुक आई है ईमान की कटिंग की। लेयर्स में ही लग रही है मुझे, लेयर्स में ही है, लेकिन क्योंकि पीछे से नहीं करवाई मैंने तो इस वजह से वो सिर्फ आगे से ही वो इनकी हुई है। तो अगर मैं पीछे से भी करवाती तो बाल बहुत ज़्यादा इसके शॉर्ट भी हो जाने थे, और फिर ज़ाहिर है स्कूल जाती है तो फिर वो, अगर मैंने इसकी पोनी बनाऊँ तो उसमें भी नहीं आने थे, वो फिर निकलते रहते तो वो फिर तंग होते। देखिए मैंने, चले इसका शौक़ पूरा करके मैंने ऐसे करा दे, चले फ्रंट की लुक है तो थोड़ा सा अच्छा, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। तो अब वो थोड़ा सा ड्रायर कर रही हैं। तो सारे बालों को मैंने ड्रायर नहीं करवाया था, मैंने कहा ज़ाहिर है घर जाके फिर शावर लेना है तो फिर आप ड्रायर ना करें, ऐसे हीट लगेगी बालों को, बाल ख़राब होते हैं। क्योंकि मैं नहीं करती ईमान के बालों को स्ट्रेटनिंग या ड्रायर वगैरह कुछ भी यूज़ करवाती। तो बस आगे से मैंने कहा चलें आप कर दें सेटिंग के लिए। तो ये ऐसे देखें, ये इन्होंने सेटिंग की। तो अब मैं ईमान से कहते कि ईमान आप करो इसको। ज़ाहिर है कैरी करना भी आना चाहिए जब आपने कटिंग करवाई है, लेकिन अब उसको कैरी करना नहीं आ रहे थे। वो कान के पीछे दे रही थी, मैंने कहा ईमान कान के पीछे मत दो, इसको थोड़ा सा करके और पीछे की साइड पे इस तरह से फिर आप करो तो फिर इसमें जो है वो लेयर्स सी और उसका जो है वो आएगा। लेकिन अभी बच्ची है, अभी इसको इतना पता नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो लेकिन अच्छी लग रही थी मुझे कटिंग के, थोड़ा सी लुक चेंज हो गई थी। तो कहती ठीक है मम्मा, बस उसको था कि बस सही है। तो वो भी कह रही थी कि अच्छी लग रही है। तो आप देख के बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। ये देखें, ये ऐसे लेयर्स जो आ रहे हैं साइडों पे पूरे नीचे तक और पीछे तक आने थे। तो लेकिन नहीं, इतना ठीक है, बाद में देखेंगे।
तो बस जी अब हम रेडी थे निकलने के लिए, हमने कहा कि चलें जी हो गई है, अब खुश है मेरी बेटी तो मैं भी खुश हूँ। तो ये देखें जी, ज़रा मैंने कहा मैं भी अपने मिरर में ज़रा अपना गाउन-शाउन चेक कर लूँ कि ठीक है, बैठ-बैठ के थक चुकी थी। और ये देखें मिरर इनका देखें बड़ा नीट एंड क्लीन है, आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। तो बस ये हम निकले फटाफट से, हमने कहा कि चलें बहुत लेट हो गया। हस्बैंड भी बोलेंगे कि इतना टाइम लगा दिया, बड़ा मुश्किल होता है। वैसे वाक़ई उनकी हिम्मत है, इतनी देर वो गाड़ी में ही हमारा वेट करते रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो ईमान फटाफट हम चलें। ये देखें पूरी रात हो गई है और ये वो गाड़ी में बैठे हैं। तो बस से हम उतरे और बहुत थक गई थी, चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो मैंने कहा अब घर जाके ही पहले चाय बना के पीऊँगी ताकि मेरी थकावट सारी उतरे। ईमान माशाल्लाह बहुत खुश थी, तो इसलिए मैं भी खुश थी कि मेरी बेटी खुश है। तो बेटी खुश तो मैं भी खुश। तो बस जी हम लोग फिर आए, बैठे, ईमान ने कहा कि बाबा मुझे बर्गर लेना है। तो फिर बाबा ने कहा कि चलो इसको बर्गर ले दें। फिर हम लोग आए बर्गर वाले की शॉप पे, यहाँ तो बर्गर बन रहे थे। फिर हमने ऑर्डर दिया। ईमान ने कहा कि बर्गर यहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं ईमान, घर चलते हैं लेके, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे चाय पीने का बहुत दिल था। तो मैंने कहा घर जाके ताकि मैं चाय बना के पीऊँ। तो मैंने कहा घर के लिए पैक करवा लेते हैं और फिर घर जाके ही खाएंगे। बस फिर हमने ऑर्डर दे दिया था पैक के लिए। तो बस फिर हम वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारा जो है वो ऑर्डर आ जाए। अब तो काफ़ी रश था, पीछे गाड़ियाँ और भी काफ़ी थी। तो हमने कहा बस हमारा ऑर्डर आता है तो फिर हम घर चलते हैं और घर जाके आराम से बैठ के बर्गर को भी इंजॉय करेंगे और चाय बना के भी पिएंगे। तो ईमान खुश थी, बाबा को बताया, बाबा भी कहने लगे चलो ठीक है करवा ली, तो उसका दिल था तो सही है। वो माशाल्लाह अच्छे हैं, वो कोई एतराज़ नहीं करते। तो बस ये हम घर आ गए थे जी। ये बर्गर होता है इनका ऐसा, इनका बीफ बर्गर और चिकन बर्गर भी होता है लेकिन बीफ ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस ये हम बर्गर खा रहे हैं। अब बर्गर खा के तो अब मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो आपको कटिंग कैसी लगी मेरी बेटी की तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।